बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कायनात खान और आप देख रहे हैं कानून। नाजरीन, ये प्रोग्राम खिदमत खलक के तहत रिकॉर्ड किया जा रहा है। मैं हूं सिकंदर खान। नाजरीन, इस प्रोग्राम का मकसद आम अवाम हर खासो आम इंसान के अंदर कानून से आगाही को उजागर रखना है। अगर कोई शख्स जुर्म करता है तो कानून में उसको क्या सजा मिल सकती है, और अगर कोई शख्स बेगुनाह है, उसको झूठे मुकदमे में फंसाया गया है, तो अदालत से कानून से उसको क्या रिलीफ मिल सकता है। मैं हूं नवीद चौधरी, सीनियर एडवोकेट हाई कोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान। मैं पिछले 18 साल से अवाम की खिदमत ज़रिया वकालत कर रहा हूं। मैं दूंगा आपके सवालात के कानूनी जवाबात अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मैं दिलवा चुका हूं आज तक हज़ारों लोगों को इंसाफ। नाजरीन, हमारी लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए यूट्यूब चैनल KSTV को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आपको या आपके किसी भी अजीज को किसी भी मुकदमे का सामना हो तो कानूनी मुशावरत करने के लिए हमारे नीचे दिए गए नंबर पर राब्ता करें। तो चलते हैं हम आज के टॉपिक की तरफ। जी नाज़रीन, आज का हमारा टॉपिक है पाकिस्तान का अदालती निज़ाम आखिर है क्या। तो इसको समझाने के लिए हमारे साथ है सीनियर एडवोकेट हाई कोर्ट्स नवीद चौधरी साहब। जी नवीद चौधरी साहब। जी मुहतरमा, पाकिस्तान का जो अदालती निज़ाम है उसके तहत हमारे पास दो मेजर पोर्शन हैं, जिसमें एक फ़ौजदारी सिस्टम है और एक दीवानी सिस्टम है। उसके अलावा हमारे पास इसके अंदर सब क्लासेस में और सिस्टम हैं जो कि अपने अपने तरीक़ेकार से निज़ाम अदालत का चला रहे हैं। जैसे कि अगर कोई कंज्यूमर का कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए कोर्ट्स अलहदा हैं, अगर कोई लेबर का तो उसके लिए अलहदा हैं, अगर कोई सर्विस मैटर है तो उसका अलहदा है। तो इस तरह हमारे अदालती निज़ाम के जो दो मेजर फैक्टर्स हैं ना, दो डिवीजन्स हैं, वो फ़ौजदारी और दीवानी है, और उसके आगे फिर सब क्लासेस निकलती हैं। अच्छा वकील साहब, फौजदारी अदालती निज़ाम जो है ये कैसे काम करता है? जी, इनके हमारे पास ज़ाब्ते मौजूद हैं। जैसे ज़ाब्ता फ़ौजदारी है, ये 1898 का है, जिसके रूए हमारे पास अदालतें सारी काम कर रही हैं, और इन अदालतों को काम करने में जो प्रोसीजर है वो इसके अंदर दर्ज है, और जो सज़ाएं दे सकते हैं वो हमारी पाकिस्तान पीनल कोड जिसे कहते हैं ताज़ीरात पाकिस्तान, तो उसके तहत सज़ाएं देते हैं, और प्रोसीजर ये CRPC का अडॉप्ट करते हैं। तो इसके लिए जो सबसे बेसिक बुनियादी हमारे पास जुडिशल सिस्टम है वो है मैजिस्ट्रियल कोर्ट्स, और उसके बाद फिर सेशंस कोर्ट, और उसके बाद फिर उसकी अपीलेट फॉर्म है हाई कोर्ट, और फिर उसकी अपील आती है सुप्रीम कोर्ट में। तो ये एक हायरार्की के तहत आप मुख्तसर ही हम वीडियो में लोगों को बता सकेंगे। ये निज़ाम बहुत बड़े बड़े हैं, हर एक निज़ाम को एक एक दो किताबों में लिखी जा सकती हैं, तो क्योंकि हमारा टॉपिक बड़ा मुख्तसर सा होना चाहिए ताकि आवाम को आगाही हो सके, तो उसके लिए हम इसको बड़ा प्रिसाइज करने की कोशिश करते हैं ताकि आवाम को ये समझ आ जाए कि हम जो बात उनके दिल में हो हम उनको क्लैरिफाई कर दें। तो पहला फौजदारी निज़ाम का जो प्रोसीजर है वो मैंने आपको अर्ज़ कर दिया, वो यही है। वकील साहब, ये दीवानी अदालतें जी किस तरह काम करती हैं? जी, जो दीवानी अदालतें हैं वो उनका ज़ाब्ता वो भी एक प्रोसीजर के तहत करती हैं, जिसे कहते हैं ज़ाब्ता दीवानी, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, और उस सिविल प्रोसीजर के तहत उसका पूरा सिविल कोड्स हमारी मौजूद हैं, वो उसके तहत काम करती हैं। जिस एक्ट को, जिस लॉ को इम्प्लीमेंट करना होता है वो उस लॉ और एक्ट को साथ इम्प्लीमेंट करवाती हैं, और प्रोसीजर वही अडॉप्ट करती हैं जो ये है। हमारे पास चल रहा है तो प्रोसीजर अंग्रेज़ों के दौर का चला आ रहा है, पाकिस्तान बनने के बाद भी कोई प्रोसीजर में नई अमेंडमेंट नहीं आई है जो प्रॉपरली वर्क कर सकती हैं। इस वजह से हमारा सिविल का अदालती निज़ाम स्लो है। ये जो कहते हैं कि दादा केस करता है और पोते को लीव मिलता है, तो ये भी हमारा एक ये हार्श ये रियलिटी है कि यहाँ हमारे एजुकेशन सिस्टम में स्लो सिस्टम है, ग्रेजुअली इम्प्रूवमेंट आती है और जल्दी उनको रिलीफ नहीं मिलता, लेकिन अगर कोशिश की जाए तो उसको कुछ टाइम में किया जा सकता है। अच्छा वकील साहब, ये जो फैमिली अदालती निज़ाम है ये किस तरह काम करता है? जी बिल्कुल, ये जो फैमिली सिस्टम है ये ना तो सिविल कोर्ट CPC के तहत करता है और ना CRPC के तहत करता है। इसका प्रोसीजर अपना ही है जिसके तहत ये काम करते हैं। ये फैमिली के अंदर डिवोर्स के केस हैं, या बच्चों की हज़ानत के केस हैं, या उसके अलावा जो उनके खर्चे के नानो नफ़के के अखराजात के केसेस हैं, ये इसके अंदर डील होते हैं। और इसको इसलिए अलहदा किया गया, पहले CPC के थ्रू ही काम करते थे, तो लोग को जल्दी रिलीफ नहीं मिलता था और साल लग जाते थे इनको इस केस को चलाने में। तो इस वजह से इन्होंने फिर अदालतों को ये बेहतर लगा कि इसको सिस्टम प्रोसीजर अलहदा कर दिया,
और अब ये फैसले जो है वो 6 माह के अंदर या 4 माह के अंदर डिसाइड हो जाते हैं। जो प्रोसीजर अपना शॉर्ट कर दिया है जल्दी डिसाइड कर देते हैं। सही। तो ये इसलिए वकील साहब, ये रेंट कंट्रोलर जी का निज़ाम किस तरह है? जी बिल्कुल, जो रेंट कंट्रोलर की कोर्ट्स हैं वो अलहदा से काम कर रही हैं। उनका जो CPC तो अप्लाई होता है, लेकिन वो भी थोड़ा प्रोसीजर मुख्तसर कर दिया गया है, जिस तरह फैमिली केस का मुख्तसर किया गया है। तो इसलिए रेंट के मैटर भी जल्दी डिसाइड हो जाते हैं। वो भी एक रेंट कंट्रोलर है जो कि सिविल जज होता है, वो उस फैसले को डिसाइड करता है और उसके बाद उसको उसकी जो अपील है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाती है और फिर उसके बाद हाई कोर्ट और फिर आगे सो ऑन। अच्छा वकील साहब, ये जो कंज्यूमर कोर्ट है जी ये क्या निज़ाम है? बिल्कुल, अगर किसी कंज्यूमर की हक तलफी की है किसी मैन्युफैक्चरर ने या किसी ऐसे होलसेल ने या सेलर ने जो प्रॉपर्टी या किसी चीज़ को सेल किया है और उसकी कोई हक तलफी की हुई है जो कि लॉ के अंदर प्रोसीजर दिया गया हुआ है, तो फिर वो उस हक तलफी की रिड्रेसल के लिए कोर्ट में आएगा जो रेंट कंट्रोलर की कोर्ट है। और रेंट कंट्रोलर के लिए CPC की प्रोसीजर अप्लाई होता है, सिविल की नेचर का एक मैटर होता है ये, और उसके तहत ये काम हो जाता है उसका। किसी गाहक का या शॉपकीपर का कोई निज़ाम है या कोई इनकी आपस में इख्तलाफात है, वो ये कोर्ट डील करेगी? बिल्कुल, ये रेंट कंट्रोलर ये डिस्ट्रिक्ट जज के लेवल का इसका प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है। वो मैटर को सुनता है, उसके बाद डिसाइड करता है और फिर उसमें उसको पनिशमेंट भी देता है। तो इस पर हमारा एक डिटेल टॉपिक भी हो चुका हुआ है, उसका भी लिंक अगर मुनासिब हो तो वो नीचे दे दें ताकि वो फिर जी वो इंशाल्लाह जो कंज्यूमर कोर्ट का नाज़रीन लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा, आप उसको ज़रूर वॉच कीजिएगा। वो पूरी डिटेल में हमने उस मैटर को डिस्कस किया हुआ है। तो वकील साहब, मेरा सवाल है, रेवेन्यू निज़ाम क्या है? जी, अगर ज़मीन जायदाद और जो ज़राअत के मुतल्लक मामला थे, जो नंबरदारी सिस्टम था पहले अंग्रेज़ों के दौर के चलता आ रहा है, वो भी हमारे मुल्क में अभी भी वो निज़ाम बरकरार है और रेवेन्यू की मैटर की वो कोर्ट्स चलती हैं और ये डुअल सिस्टम के तहत ही हैं। उनके पास एग्जेक्टिव काम भी है और वो जुडिशल काम भी करते हैं, जैसे तहसीलदार है, उसके ऊपर AC है, उसके फिर कमिश्नर है, फिर उसके बाद हाई कोर्ट के बाद उसके सुपरवाइजर, इनका अपना बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है जो इनको डील करता है। तो ये जो सिस्टम है ये वो रेवेन्यू के अंदर आता है। कोई भी ज़मीन का ज़राअत के मतलब का जो भी डिस्कशन टॉपिक होगी वो फिर इस मैटर में जाती है। और ये बैंकिंग कोर्स जो होती हैं, जी ये कोई अलग निज़ाम होता है? ये बिल्कुल उससे अलग है। ये आपने एक और सवाल पूछ लिया कि बैंकिंग का कोई भी मैटर आता है, जैसे गाड़ी लीज पे ली है, अब उसको क्लियर कराया गया है, या बैंक के साथ कोई मिसे इरेगुलरिटी क्लाइंट की डील होगी, पब्लिक की हुई इरेगुलरिटी, तो उसको डील करने के लिए इसका फोरम ही सब्स्टिट्यूट है जो कि बैंकिंग कोर्ट के अंदर आता है। और ये जो लेबर कोर्ट्स हैं, ये क्या निज़ाम है लेबर कोर्ट्स का? जी बिल्कुल, जो लेबर कोर्ट का सिस्टम है, अगर कोई भी लेबर यानी कि कोई मुलाजम है और वो उसके ख़िलाफ़ कोई उसको कोई ग्रीवेंस है किसी अपने मालिक के साथ, किसी फैक्ट्री ओनर के साथ, या किसी ओनर जिसके पास वो जॉब करता है और वो ग्रीवेंस को वो मानता नहीं है, जैसे उसको हाथ कट जाता है, अक्सर मशीनों में काम करते हुए लोगों के हाथ कट जाते हैं या कोई उनके साथ मिसहैप हो जाता है, तो वो उसके लिए उसको पैसे अदा नहीं करते हैं, कंपनसेशन नहीं देते हैं, कहते हैं चलो भाग जाओ, काम से कुछ निकाल देते हैं और बेचारे को